नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर धन की वर्षा हो और हम सब पर धन की वर्षा तभी होगी जब हमारा कहीं सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए आप सबको ये क्लास देखनी पड़ेगी। तो हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। अब तक हमने 26 क्लासें लगा ली है वर्ल्ड हिस्ट्री की, जिसमें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के लगभग सभी टॉपिक को कवर किया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब आज की जो क्लास है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तिथि क्रम के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथि क्रम है। वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। तो आज, कल और परसों तीन जो क्लासें हैं, इनमें ये सबसे महत्वपूर्ण क्लासें होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले नहीं हैं। इनमें जो शॉर्ट नोट्स कह सकते हो या वन लाइनर नोट्स कह सकते हो, अ, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कथन है कुछ विद्वानों के, महत्वपूर्ण तिथियां हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी, इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित सभी टॉपिक की महत्वपूर्ण तिथि क्रम की कौन कौन सी घटना किस किस समय घटित हुई थी। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा पुनर्जागरण से संबंधित। तो पुनर्जागरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण जो काल है, ये 1350 से 1550 ईस्वी तक का माना जाता है। कोलिजियन जो पुनर्जागरण हुआ था, यह हुआ था 9वीं शताब्दी में। ओटोनियन पुनर्जागरण जो 10वीं शताब्दी में। और तीसरा पुनर्जागरण जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री का पुनर्जागरण पढ़ते हैं, आधुनिक काल का पुनर्जागरण कह सकते हो या तीसरा पुनर्जागरण कह सकते हो, यह जो 1350 से 1550 तक है, या यूं कहे कि 14वीं से 16वीं सदी तक हुआ था। इसके अलावा अगर हम धर्म युद्ध की बात करें, तो इस धर्म युद्ध को ईसाई धर्म युद्ध का भी कहा गया, क्रूसेड युद्ध भी कहा गया, क्रूस युद्ध भी कहा गया, सलीबी युद्ध भी कहा गया। तो यह जो धर्म युद्ध चला था, यह चला था 1096 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक। इसके अलावा कुबुलाई खां के दरबारी की मार्को पोलो के द्वारा यात्रा। तो कुबुलाई खां के दरबार की मार्को पोलो ने जो यात्रा की थी, यह की थी 1272-73 ईस्वी में। दांते को देश से निकाला, फ्लोरेंस से निकाला था दांते को, यह निकाला था 1302 में। द मोरनिकिया, दांते की सार्वजनिक होली, यह घटना है 1339 ईस्वी की। पहली मानवतावादी अकादमी की स्थापना 1439 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार हुआ था, यह एक वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण घटना में से माना जाता है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था। यह अधिकार हुआ था 1453 ईस्वी में। प्रथम छापाखाने की स्थापना, अगर पहली प्रिंटिंग प्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए, तो यह जर्मनी के मेंज शहर में हुई थी, जो 1454 ईस्वी में हुई थी। इटली साहित्य का विकास है। इटली के साहित्य के विकास की अगर बात की जाए, तो त्रिसंतों का साहित्य 14वीं शताब्दी में, क्वांट्रोसेंटो का साहित्य 15वीं शताब्दी में और सिनक्वेसेंटो का साहित्य 16वीं शताब्दी में आया था। इसके साथ ही ब्लैक डेथ महामारी की जो घटना हुई थी, यह हुई थी 1346 से 1353 ईस्वी के मध्य। मोनालिसा का जो चित्र चित्रित किया गया था, यह मोनालिसा का चित्र चित्रित हुआ था 1503 से 1506 के मध्य। फ्लोरेंस में गणतंत्र का अंत व मेडिजी शासन की स्थापना 1512 ईस्वी में। द प्रिंस की रचना व प्रकाशन। तो द प्रिंस की रचना तो हुई थी 1513 ईस्वी में, व इसका प्रकाशन हुआ था 1532 ईस्वी में। यूटोपिया का यूटोपिया का प्रकाशन 1516 में। थॉमस मोर को देशद्रोह मुकदमे में प्राण दंड। थॉमस मोर पर जो देशद्रोह का मुकदमा चला और उसे प्राण दंड दिया गया था, यह दिया था 1535 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट, अंतिम न्याय, यह जो द लास्ट जजमेंट का जो चित्र बना था, यह चित्र बनाया गया था 1541 ईस्वी में। ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्पेयर्स, यह प्रकाशित कब हुई थी? यह हुई थी 1543 में। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रेगरी 18 ग्रेगरी एट प्रचलित हुआ था, यह 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी को। सिडेरियस नंसियस, गैलीलियो की जो रचना है, यह सिडेरियस नंसियन गैलीलियो की रचना 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
प्रिंसिपिया मैथमेटिका न्यूटन का प्रकाशन 1687, फ्रेंच रॉयल अकादमी की स्थापना 1665 से 66 में, पुनर्जागरण युग का अंत और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो पुनर्जागरण युद्ध का जो अंत है युग का जो अंत है यह 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसके पश्चात पुनर्जागरण काल के बाद हम अगर दूसरा टॉपिक देखें तो दूसरा टॉपिक है धर्म सुधार व प्रति धर्म सुधार आंदोलन। हमने इसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर किए थे दूसरी क्लास में। दूसरा टॉपिक है धर्म सुधार व प्रति धर्म सुधार आंदोलन। इस टॉपिक की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखते हैं। तो धर्म सुधार व प्रति धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ व परिणाम, इसका प्रारंभ 14वीं शताब्दी में हो गया था, लेकिन इसका परिणाम हमें 16वीं शताब्दी में मिला था। प्रेज ऑफ होली, मूर्खताओं की प्रशंसा, यह कब लिखी गई थी? तो प्रेज ऑफ होली है जो 1511 में लिखी गई। पाप विमोचन पत्र जो 1517 में बांटे गए थे। 95 थीसिस जो लूथर ने लिखी थी, यह 31 अक्टूबर 1517 को 31 अक्टूबर 1517 को लिखी गई थी। तो पाप विमोचन जो पत्र बांटे जा रहे थे, इसके खिलाफ लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी जो 31 अक्टूबर 1517 को प्रकाशित की थी। ए ट्रीटाइज ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी जो लूथर की है, यह कब लिखी गई थी? तो यह 1520 में। लूथर का ईसाई धर्म से निष्कासन 1520 में। वंश सभा जो जर्मन शासक उस समय थे चार्ल्स पंचम, तो वंश सभा कब हुई थी? तो यह हुई थी 1521 में। सेप्टेम्बर टेस्टामेंट जो लिखा गया, यह सितंबर 1522 में। ऑन मोनास्टिक रेट, यह भी लूथर की है, 1522। सामंतों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह, तो सामंतों के विरुद्ध जो किसानों का विद्रोह हुआ था, यह हुआ था 1523 ईस्वी के अंदर। रोमन साम्राज्य द्वारा स्पीयर सभा आयोजित की जाना, तो रोमन साम्राज्य के द्वारा जो स्पीयर सभा आयोजित की थी, यह एक 1526 में की थी और एक 1529 में की थी। प्रोटेस्टेंटवादी अस्तित्व में आए, तो प्रोटेस्टेंटवादी जो 19 अप्रैल 1529 से अस्तित्व में आए थे। मार्बर्ग कोलेक्यू विवाद, मार्बर्ग कोलेक्यू विवाद जो लूथर और ज्विंगली के मध्य था, यह हुआ था 1529 ईस्वी में। चार्ल्स पंचम द्वारा आयोजित आंक्सबर्ग सभा, तो आंक्सबर्ग सभा जो चार्ल्स पंचम के द्वारा आयोजित की गई थी, यह कब आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी 1530 ईस्वी में। ज्विंगली की मृत्यु गृह युद्ध में हुई थी 1531 में। कापेल की संधि 1531 में। चार्ल्स पंचम व लूथरवादियों प्रोटेस्टेंटों के मध्य विराम संधि 1532 में हुई थी। तो चार्ल्स पंचम और लूथरवादियों के मध्य जो विराम संधि हुई थी, यह कब हुई थी? तो यह संधि हुई थी 1532 में। लूथर की मृत्यु 1546 में। लूथर की मृत्यु के साथ ही जर्मनी में गृह युद्ध जो 1546 से लेकर 1555 तक चला था। ऑक्सबर्ग की संधि जो 1555 में। द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन जो कोलविन का था, द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन कब प्रकाशित हुआ? 1536 में। एक्ट ऑफ सुपरमेसी 1534। सोसाइटी ऑफ जीसस यह भी 1534 की है। ट्रेंट की सभाएं जो 1543 से लेकर 1565 तक चली थी। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर क्रेमर की 1549। धार्मिक न्यायालय एग्जीबिशन स्पेन व इटली में, ये कब आयोजित हुए थे धार्मिक न्यायालय? तो यह हुए थे 1542 ईस्वी में। इंडेक्स जारी की, रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया था, यह इंडेक्स जारी किया था 1557 ईस्वी में। एलिजाबेथ का काल, एलिजाबेथ का जो काल है, एलिजाबेथ का काल माना जाता है 1558 से 1603 ईस्वी तक का। बोथोलोम्यू हत्याकांड, तो बोथोलोम्यू जो हत्याकांड हुआ था, यह हुआ था 23 और 24 अगस्त 1572 को। नान्त के आदेश, हेनरी चतुर्थ ने जो नान्त के आदेश दिए थे, ये कब दिए थे? ये दिए थे 1598 में। 30 वर्षीय युद्ध, कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के मध्य जो 30 वर्षीय युद्ध हुए थे, यह युद्ध हुए थे 1618 से 1648 तक। वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि है जो अक्टूबर 1648 में हुई थी। इसके पश्चात हम तीसरे टॉपिक की अगर बात की जाए, पहला पुनर्जागरण काल, उसके पश्चात धर्म सुधार व प्रति धर्म सुधार आंदोलन हुआ। तीसरा टॉपिक है भौगोलिक खोजे, तो भौगोलिक खोजे से कुछ संबंधित है जो महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है। इसमें सबसे पहला है कि खोज का काल, या जिसे कहे गवेषणा का काल या संपर्क का काल, जो 15वीं-16वीं शताब्दी में। तो 15वीं से 16वीं शताब्दी का जो काल है, यह खोज का काल माना जाता है। इस काल में विभिन्न खोजें की गई थी।
उत्तम आशा अंतरिम बार्थोलोम्यू डिवाज, इसकी खोज कब हुई थी? 1488 में। कोलंबस द्वारा नई दुनिया की खोज 12 अक्टूबर 1492 को। वास्को डी गामा की जल मार्ग से भारत की यात्रा। तो वास्को डी गामा ने जल मार्ग से जो भारत की पहली यात्रा की थी, यह की थी 1498 ईस्वी में। केब्राल द्वारा ब्राजील की खोज। केब्राल ने ब्राजील की खोज की थी 1500 ईस्वी में। वास्को नूनीज डी बल्बो द्वारा प्रशांत महासागर की खोज 1513 ईस्वी में। इसके साथ ही अगर देखा जाए हर्नोज कार्टेज द्वारा मेक्सिको की खोज जो 1519 ईस्वी में। मैगेलन की पृथ्वी की समुद्र यात्रा जो 1519 की। मल्टम युद्ध जो मैगेलन जिसमें मैगेलन मारा गया था, तो यह मल्टम युद्ध है जो यह भी 1519 का है। इसके पश्चात वेरोजोन वेरा रोजन द्वारा न्यूयॉर्क व कैरोलिना प्रांत की खोज। तो वेरा रोजन द्वारा न्यूयॉर्क व कैरोलिना कैरोलिना प्रांत की जो खोज की थी, यह की थी 1524 में। फ्रांसीसी पिजारो द्वारा पेरू की खोज। तो फ्रांसीसी पिजारो ने पेरू की खोज की थी 1532 में। जैक कोटर द्वारा क्यूबेक की खोज 1534 में। ब्रिटेन निवासी ड्रेक ने पृथ्वी की परिक्रमा की। तो ब्रिटेन निवासी ड्रेक ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी 1578 से 1580 के मध्य। इसके अलावा जॉन केबेट द्वारा लेब्रेडोर व न्यू फाउंडलैंड की खोज 1497 ईस्वी में। इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक है प्रबोधन काल। प्रबोधन काल की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। प्रबोधन काल प्रबोधन काल का जो आरंभ माना गया है, यह प्रबोधन काल का आरंभ माना गया है 17वीं शताब्दी। कैस्टन द्वारा इंग्लैंड में मुद्रणालय स्थापित किया गया था 1477 में। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना नवंबर 1660 में। फ्रेंच रॉयल अकेडमी की स्थापना 1666 ईस्वी में। इसके अलावा पर्शियन लेटर्स जो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई, यह पर्शियन लेटर्स लिखी गई थी 1721 में। द रिपीट ऑफ लॉज, यह भी मोंटेस्क्यू की है जो 1748 की है। सोशल कॉन्ट्रेस्ट जो रूसो की है 1762। और विश्वकोश का संपादन जो दिद्रो ने किया था, तो यह विश्वकोश का संपादन 1751 से लेकर 1765 के मध्य किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति से संबंधित हम कुछ तिथियों के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारे आविष्कार और आविष्कारकर्ताओं ने कौन कौन से मशीनों के आविष्कार किए, उन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग गुलियम ओटो, यह औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग गुलियम ओटो ने किया था। कब किया था? तो जुलाई 1799 को। औद्योगिक क्रांति 1750 से आज तक। तो 1750 से लेकर 1830 तक जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, यह ब्रिटेन में हुई थी। 1830 से 1850 तक औद्योगिक क्रांति जो बेल्जियम में हुई थी। 1850 से 1914 तक औद्योगिक क्रांति का जो प्रमुख क्षेत्र माना जाता है वह जर्मनी था। 1914 से 2015 तक औद्योगिक क्रांति का प्रमुख क्षेत्र अमेरिका था। और 2015 से वर्तमान तक औद्योगिक क्रांति का अगर हम क्षेत्र देखा जाए, तो वह भारत, चीन और जापान है। जेथ्रोटल द्वारा स्पीड ड्रिल का आविष्कार। तो जेथ्रोटल के द्वारा जो स्पीड ड्रिल का आविष्कार किया था, यह किया था 1701 ईस्वी में। इसके अलावा अब हम अगर कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में बात की जाए, तो वह आविष्कार किसके द्वारा किए गए, कब किए गए और इसके प्रमुख कार्य क्या है। तो 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। फ्लाइंग शटल एक बुनाई मशीन है। 1764 में जेम्स हॉर्गिव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जो एक कताई मशीन है। 1769 में रिचर्ड ऑर्कराइट ने वाटर फ्रेम जल शक्ति का आविष्कार किया, जो एक यांत्रिक चरखा। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल खच्चर का आविष्कार किया, जो यह भी एक कताई मशीन है। इसके अलावा 1785 में एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। पावरलूम जो स्पिनिंग मशीन, पहली मशीन जो शक्ति से चलती है। 1793 में एली व्हिटले ने कॉटन जिन का आविष्कार किया। कॉटन जिन जो कपास ओढ़ने की मशीन है। 1825 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने बुनाई मशीन का आविष्कार किया, जो पहली स्वचालित मशीन थी। 1846 में एलियास हो के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया, यह पहली सिलाई मशीन थी।
1712 में थॉमसन न्यूकोमेन ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। खानों से पानी बाहर खींचने के लिए जो इसका आविष्कार किया गया था। 1769 में जेम्स वॉट ने भाप इंजन माई लोड नाम भाप इंजन का आविष्कार किया, जो न्यूकोमेन के इंजन के दोषों को दूर किया गया था। 1814 में स्टीफेंस ने रॉकेट यानी कि जो भाप इंजन से चलने वाला रॉकेट का आविष्कार किया। 1830 में इससे प्रथम रेलगाड़ी चली थी। 1784 के अंदर हेनरी कोट ने पडलिक विधि द्वारा शुद्ध व अच्छा लोह बनाने की तकनीक निकाली थी। 1730 में अब्राहम डर्बी और जॉन रोबक ने पत्थर के कोयले व कोक का आविष्कार किया था। 1856 में हेनरी बेसेमर ने बेसेमर विधि ढलवा लोहे से सीधे जंग रोधी इस्पात निर्माण का आविष्कार किया था। मरकोडम ने जो स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने सड़क निर्माण की तकनीक का आविष्कार किया। 1761 में ब्रिडले ने नहर बनाने की तकनीक का आविष्कार किया। 1860 में रॉबर्ट फुल्टन जो अमेरिका के थे, यूएसए के थे, इन्होंने प्रथम वाष्प चलित नौका बनाई थी। 1839 में चार्ल्स गुडियर जो यूएसए से थे, इन्होंने रबड़ के टायर बनाए थे। 1844 में सैमुअल मोर्स, यह भी यूएसए के थे, इन्होंने तार यंत्र यानी कि टेलीग्राम का आविष्कार किया था। 1866 में साइरस फील्ड, यह भी यूएसए से थे, इन्होंने अटलांटिक केबल जो यूएसए से यूके के मध्य लगाई थी, इसका आविष्कार किया। 1869 में फर्डिनेंड दे लेसेप ने स्वेज नहर की खोज की। लाल सागर व भूमध्य सागर, तो स्वेज नहर का निर्माण किया था, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ा गया था स्वेज नहर के द्वारा। 1876 में ग्राहम बेल जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया और 1901 में मार्कोनी ने रेडियो और बेतार के तार का आविष्कार किया था। इसके पश्चात अगला चैप्टर है अमेरिका की क्रांति। तो अमेरिका की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखते हैं। प्रथम यूरोपियन बस्ती सेंट ऑगस्टाइन जो स्पेन के द्वारा बसाई गई थी। यह कब बसाई गई? तो यह बसाई गई थी 1565 में। वोल्टिमर द्वारा मैरीलैंड बसाया गया। वोल्टिमर के द्वारा जो मैरीलैंड बसाया गया 1632 में। ओगलीथोर्प द्वारा जॉर्जिया बसाया 1732 में। बोस्टन न्यूज लेटर कैंपरेल द्वारा निकाला 1704 ईस्वी में। न्यूयॉर्क गजट जो ब्रैडफर्ड द्वारा निकाला, यह 1725 में। नेविगेशन नौ परिवहन कानून 1624 में प्रथम आया, नौ परिवहन कानून बना। उसके पश्चात 1651 में, फिर 1663 में और चौथा कानून 1691 में। वुलन एक्ट जो ऊन निर्यात पर प्रतिबंध लगा था, तो वुलन एक्ट पारित किया गया था 1689 के अंदर। आयरन अधिनियम बनाया 1750 में। ताम्र प्रगलन उद्योगों पर नियंत्रण, तो ताम्र प्रगलन उद्योगों पर नियंत्रण 1732 में लगाया गया था। शुगर एक्ट जो 1764 का है। क्वार्टनी अधिनियम जो 1765 का है। करेंसी एक्ट 1765 का है। स्टाम्प एक्ट 1765 का है। पहला प्रत्यक्ष कर लगाया। रोकिंगम घोषणा जो स्टाम्प एक्ट रद्द किए थे, यह 1766 की है। टाउनसेंड घोषणा यह 1767 की है। बोस्टन हत्याकांड जो हुआ था, यह हुआ था 5 मार्च 1770 को। अल्बानी सम्मेलन 1754 में हुआ। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का गठन किया था 5 सितंबर से 22 अक्टूबर 1774 को। लेक्सिंगटन व कॉनकॉर्ड युद्ध जो 19 अप्रैल 1775 को हुआ। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस जो 5 सितंबर से 22 सितंबर 1774 तक चली। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जो 10 मई 1775 से 1 मार्च 1781 तक चली थी। बंकर हिल का युद्ध जो 17 जून 1775 का। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का जो प्रस्ताव पारित किया, यह प्रस्ताव आया था 2 जुलाई 1776 को। अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था 4 जुलाई 1776 को। ट्रेंटन न्यू जर्सी का युद्ध, यह ट्रेंटन का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 26 दिसंबर 1776 को। वॉन का युद्ध 11 सितंबर 1777 को। सारागोटा का युद्ध 19 सितंबर से 7 अक्टूबर 1777 को।
मेमत का युद्ध 28 जून 1778। चार्ल्सटन चार्ल्सटन का जो युद्ध हुआ था यह 29 मार्च से 12 मई 1780 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है यॉर्क टाउन युद्ध जो 28 सितंबर से 19 अक्टूबर 1781 तक चला था। पेरिस की संधि है जो 3 सितंबर 1783 को हुई थी। यूएसए संविधान निर्माण समिति का गठन। यूएसए के द्वारा संविधान निर्माण समिति का जो गठन हुआ था यह हुआ था 17 सितंबर 1787 को। तो यूएसए संविधान निर्माण समिति का गठन 17 सितंबर 1787। यूएसए संविधान प्रस्तुत किया 28 सितंबर 1787। यूएसए संविधान हस्ताक्षरित 21 जून 1788। यूएसए संविधान लागू 4 मार्च 1789 और अमेरिकी बस्तियों के पक्ष में फ्रांस युद्ध में शामिल हुआ। तो अमेरिकी बस्तियों के पक्ष में फ्रांस युद्ध में शामिल हुआ था 1788 को। स्पेन के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। तो स्पेन के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा हुई थी यह हुई थी 1789 को। 1779 को। हॉलैंड द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 1780 को। तो स्पेन के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 1779 को और हॉलैंड के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा यह 1780 को। अमेरिका की क्रांति के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानते हैं। तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो पहली तिथि है वो है स्टेट जनरल का अधिवेशन। तो स्टेट जनरल का अधिवेशन जो लुई 16वें के समय हुआ था यह 5 मई 1789 को हुआ था। क्रांति के चरण की अगर हम बात की जाए तो राष्ट्रीय सभा एनसीए या एनए नेशनल असेंबली का नेतृत्व जो 5 मई 1789 से 30 सितंबर 1791 तक हुआ था। लेजिस्लेटिव असेंबली एलए का नेतृत्व जो 1 अक्टूबर 1791 से 20 सितंबर 1792 तक चला था। राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेतृत्व हुआ था यह नेतृत्व किया गया 20 सितंबर 1792 से लेकर 1795 तक। डायरेक्टरी का शासन या निदेशक मंडल का शासन था यह 1795 से 1799 तक। तृतीय एस्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया था। तो तृतीय एस्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली कब घोषित किया? 17 जून 1789 को। टेनिस कोर्ट शपथ है जो 20 जून 1789 की है। राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संवैधानिक सभा घोषित किया। तो राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संवैधानिक सभा घोषित कब किया? 9 जुलाई 1789 को। बास्टिल दुर्ग का पतन। तो बास्टिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 को। सामाजिक क्रांति 4 अगस्त 1789 पुरुष व नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जो 26 अगस्त 1789 को। महिला मार्च 5 अक्टूबर 1789 को निकाला गया। चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण जो 3 नवंबर 1789 को किया गया था। पादरी वर्ग का संविधान बनाया। तो पादरी वर्ग का जो संविधान बनाया यह संविधान बनाया था 12 जुलाई 1790 ईस्वी को। संविधान सभा या जिसे कहे राष्ट्रीय सभा का वर्साय से पेरिस स्थानांतरण। तो संविधान सभा का जो वर्साय से पेरिस स्थानांतरण किया गया था यह किया गया था 16 अक्टूबर 1789 ईस्वी को। राष्ट्रीय सभा द्वारा फ्रांस के प्रथम गणतंत्रीय संविधान का कार्य पूरा किया गया। तो राष्ट्रीय सभा द्वारा फ्रांस के प्रथम गणतंत्रीय संविधान का कार्य पूरा हुआ था 3 सितंबर 1791 को। फ्रांस में स्थापित पहला क्लब ब्रिटेन क्लब। तो फ्रांस में स्थापित पहला क्लब यह कब स्थापित हुआ था? यह हुआ था 1789 को। जेकब क्लब बना था 1791 में। वरेन की उड़ान है जो 20 जून 1791 की है और पंडुआ अपील है जो जुलाई 1791 की है। इसके अलावा पिलनेज की घोषणा जो है यह है 27 अगस्त 1791 ईस्वी की। मुंसविल की घोषणा जो 25 जुलाई 1792 की। राजतंत्र समाप्त और गणतंत्र स्थापित है। राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र को जो स्थापित किया था यह किया था 11 अगस्त से 20 सितंबर 1792 तक।
सितंबर जो हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 2 से 6 सितंबर 1792 ईस्वी। गणतंत्र शासन प्रणाली का प्रारंभ। तो गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था यह हुआ था 21 सितंबर 1792 को लुई 16वें पर अभियोग। तो लुई 16वें पर जो अभियोग चलाया गया यह चलाया था दिसंबर 1792। लुई 16वें को मृत्युदंड, लुई 16वें को जो गिलोटिन चढ़ाया था, गिलोटिन चढ़ाना यानी कि मृत्युदंड देने को गिलोटिन चढ़ाना बोला जाता था। तो गिलोटिन चढ़ाया गया था 21 जनवरी 1793 को। आतंक का शासन है जो 5 सितंबर 1793 से 28 जुलाई 1794 तक रहा था। मेरी अंतोनेत को मृत्युदंड, यानी कि मेरी अंतोनेत जो रानी थी इसको गिलोटिन कब चढ़ाया? तो मेरी अंतोनेत को गिलोटिन चढ़ाया 17 अक्टूबर 1793। मादाम रोला को गिलोटिन चढ़ाया 8 नवंबर 1793। एयर हेबर्ट को गिलोटिन चढ़ाया 24 मार्च 1794 को। दांतो को गिलोटिन चढ़ाया 5 अप्रैल 1794। रोबोस्पियर को गिलोटिन चढ़ाया 28 जुलाई 1794 ईस्वी को। फ्रांस की क्रांति के बाद हम अगर अगले टॉपिक की बात की जाए तो अगला टॉपिक भी है जो फ्रांस से ही संबंधित है, लेकिन वो है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध भी फ्रांस से ही है। नेपोलियन के अगर हम जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो 15 अगस्त 1769 को हुआ था अजासियो में। नेपोलियन सेनापति के रूप में 1793 से 99 तक रहा। नेपोलियन ने टूलो की विजय की थी 1793 में। नेपोलियन ने पेरिस की भीड़ से नेशनल कन्वेंस की रक्षा की। तो नेपोलियन ने पेरिस की भीड़ से नेशनल कन्वेंस की रक्षा कब की थी? तो यह की थी 5 अक्टूबर 1795 को। नेपोलियन का इटली अभियान। तो नेपोलियन का इटली अभियान जो 1796-97 फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य पोम्पो फॉर्मिया की संधि। तो फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य पोम्पो फॉर्मिया की जो संधि है यह हुई थी 17 अक्टूबर 1797 को। नेपोलियन काउंसलर के रूप में 1799 से 1804। नेपोलियन सम्राट के रूप में 1804 से 1815 तक रहा था। नेपोलियन का मिस्र अभियान जो 1798 का है। शुभ्रांकित युद्ध जीता। नेपोलियन ने शुभ्रांकित जो युद्ध जीता था यह जीता था 1 जुलाई 1798 को। पिरामिडों का युद्ध नेपोलियन ने कब जीता था? तो पिरामिडों का युद्ध जो 21 जुलाई 1798 को। अबुकर का युद्ध जो 25 जुलाई 1799 को। नील नदी का युद्ध 1 अगस्त 1798 को। नेक्स्ट है फ्रांस में द्वितीय संघ बना। तो फ्रांस में द्वितीय संघ कब बना था? 1799 में। ल्यूनवेले संधि जो फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी यह हुई थी 9 फरवरी 1801 को। एमियो की संधि जो फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य हुई यह हुई थी 1802 में, मार्च 1802 को। नेपोलियन आजीवन काउंसलर बना। तो नेपोलियन जो आजीवन काउंसलर बना था 1802 ईस्वी के अंदर। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में। लीजन ऑनर ऑफ फ्रांस की शुरुआत 1802 में। नेपोलियन का पोप पायस सप्तम के साथ कॉनकॉर्डेटा जो 15 जुलाई 1801 को हुआ था। पहली संहिता जारी की। पहली विधि संहिता जो पहली जारी की थी 21 मार्च 1804 को। सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी जारी किया था 1806 में। व्यावसायिक संहिता जो 1807 में। अपराध प्रक्रिया संहिता 1808 में। पिनल कोड 1810 में आया था। नेपोलियन कोड नाम दिया था 1807 में। फ्रांस के विरुद्ध प्रथम संघ बना था। तो फ्रांस के विरुद्ध जो प्रथम संघ बना था यह बना था 1793 में, जिसके अंदर इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, स्पेन, हॉलैंड, सार्डिनिया और पुर्तगाल शामिल थे। फ्रांस के विरुद्ध दूसरा संघ जो 1799 का, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया व रूस इसमें शामिल थे। फ्रांस के विरुद्ध अगर तीसरे संघ की बात की जाए तो यह तीसरा संघ बना था 18 मई 1803 को, जिसमें इंग्लैंड था, स्वीडन था, रूस था, ऑस्ट्रिया, नेपल्स और सिसिली प्रांत था। नेक्स्ट है कि फ्रांस के विरुद्ध चतुर्थ संघ या चतुर्थ जो गठबंधन बना था यह बना था 1813 में। इसमें शामिल थे इंग्लैंड, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ था 2 दिसंबर 1804 को। नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट घोषित किया
तो नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट घोषित किया था 18 मई 1804 को। ट्राफलगर का जो युद्ध हुआ था यह फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। यह हुआ था 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। जो जर्मनी का क्षेत्र है, का युद्ध हुआ था जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ था। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य का युद्ध हुआ था और यह हुआ जर्मनी के अंदर था। यह हुआ था 20 अक्टूबर 1805 को। ऑस्ट्रेलियट्स का जो युद्ध है यह हुआ 2 दिसंबर 1805 को। प्रेसबर्ग की जो संधि हुई थी, जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के मध्य हुई थी, यह हुई थी 26 दिसंबर 1805 को। पवित्र रोमन साम्राज्य का शासन समाप्त। तो पवित्र रोमन साम्राज्य का शासन समाप्त हुआ था 6 अगस्त 1806 को। तो 6 अगस्त 1806 को जो पवित्र रोमन साम्राज्य का शासन समाप्त हुआ था। जेना व आवर स्टेट युद्ध जो 14 अक्टूबर 1806 का है। इल्लो का युद्ध जो 7 से 8 फरवरी 1807 का है। फ्रेंडलैंड का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 14 जून 1807 को। टिलसिट की संधि 7 जुलाई 1807 को। बर्लिन आज्ञप्ति द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था शुरू की गई थी 14 अक्टूबर 1806 ईस्वी को। बर्लिन आदेश जो यूके के विरुद्ध था, इंग्लैंड के जो विरुद्ध बर्लिन आदेश जारी हुआ था, यह आदेश जारी हुआ था 21 नवंबर 1806 को। वारसा जो पोलैंड का क्षेत्र था, तो वारसा आदेश है जो 25 जनवरी 1807 को दिया गया। मिलान के आदेश जारी हुए थे 17 दिसंबर 1807 को। फाउंटेन ब्लू के आदेश 1810 को। प्रायद्वीप युद्ध पेनिनसुलर वार जो 2 मई 1808 से 17 अप्रैल 1814 तक चले थे। एस्प्रेन युद्ध जो फ्रांस व ऑस्ट्रिया के मध्य हुए थे, यह मई 1809 के अंदर हुए थे। बेग्राम का युद्ध जो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ, यह जुलाई 1809 में हुआ था। इसके पश्चात आता है वीना संधि जो हुई थी, यह वीना संधि हुई थी फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य जो वीना की संधि हुई, यह संधि हुई थी अक्टूबर 1809 में। मास्को का बयान किया था 1812 में। बोरोडिनो का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था 7 जून 1812 को। तारुतिनो विकाओ का युद्ध जो 18 अक्टूबर 1812 का है। टुडजोन व वाटरजोन युद्ध, तो टुडजोन और वाटरजोन जो युद्ध है यह मई 1813 में हुआ था। इसके अलावा अगर बात की जाए ड्रेसडन युद्ध जो ड्रेसडन जर्मनी का क्षेत्र है, तो ड्रेसडन युद्ध जो अगस्त 1813 का है। लिप्जिंग युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध की संज्ञा दी गई है। तो लिप्जिंग युद्ध जो 16 से 19 अक्टूबर 1813 तक चला था। चौमोट या चाउमांट की संधि, तो चौमोट या चाउमांट की संधि 1814 की है। फाउंटेन ब्लू की संधि 11 अगस्त 1814 की है। पेरिस की जो संधि है यह 30 मई 1814 की है। पेरिस के संधि के बाद वीना कांग्रेस जो 1815 में स्थापित हुआ। नेपोलियन एल्बा से पेरिस कब भागा था? तो नेपोलियन जो एल्बा से पेरिस भागा था, यह भागा था 1 मार्च 1815 को। 1 मार्च 1815 को नेपोलियन एल्बा से पेरिस भागा था। 100 दिन का शासन है जो 20 मार्च 1815 से 29 जून 1815 तक किया था। वाटरलू यानी कि बेल्जियम का क्षेत्र है। वाटरलू का जो युद्ध है यह 18 जून 1815 को हुआ था। नेपोलियन का आत्मसमर्पण 15 जुलाई 1815 को। नेपोलियन की मृत्यु हुई थी जो अल्सर के रोग से और कैंसर के रोग से हुई थी। तो नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 को हुई थी। पेरिस की जो दूसरी संधि हुई थी, यह पेरिस की दूसरी संधि हुई थी 20 नवंबर 1815 ईस्वी को। तो इसके साथ ही नेपोलियन जो समाप्त होता है। नेपोलियन के बाद अगला चैप्टर है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय। तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय से कुछ महत्वपूर्ण कथन है। साम्राज्यवादी या मेटरनिक युद्ध, तो साम्राज्यवादी या जो मेटरनिक युद्ध का जो काल था वह था 1815 से 1848। ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति,
तो ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 की है। संघर्षों का युद्ध, संघर्षों का युद्ध जो पुरातनवादियों और राष्ट्रवादियों के मध्य जो हुआ था, इसे संघर्षों का युद्ध कहा जाता है। यह 1815 से 1850 तक चला। फ्रांस की दूसरी क्रांति या 3 दिन की क्रांति, जिसे जुलाई क्रांति भी कहा जाता है, यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 26 से 28 जुलाई 1830 को। फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना 23 फरवरी 1848 को। सार्डिनिया में उदारवादी गणराज्य स्थापित किया। तो सार्डिनिया में उदारवादी गणराज्य की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1850 ईस्वी में। ब्रिटेन का चार्टिस्ट आंदोलन, तो ब्रिटेन का जो चार्टिस्ट आंदोलन चला था, यह चला था 1838 से लेकर 1838 से 48 तक इसका चरम काल माना जाता है। कॉर्न लॉ जो मक्का कानून आया था, यह आया था 1815 से 1846 तक। इंपोर्टेशन एक्ट के तहत कॉर्न लॉ हटा। तो इंपोर्टेशन एक्ट के तहत कॉर्न लॉ जो हटा था, यह हटा था 5 मई 1846 को। पुअर लॉ अधिनियम जो 1834 में आया था, और उग्र राष्ट्रवाद जन्मा जर्मनी में 1870 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के पश्चात नेक्स्ट चैप्टर है इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि कार्बोनरी संस्था की स्थापना। कार्बोनरी संस्था की जो स्थापना हुई थी, यह स्थापना हुई थी 1810 में। सार्जेंटी विद्रोह 1833 का है। यंग इटली की स्थापना 1831 की है। यंग यूरोप बर्न स्विट्जरलैंड 1834 का है। काउर या सार्डिनिया की पहली संसद का सदस्य है, बना था 1848 में। काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। तो काउर है जो सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था 1852 में। क्रीमिया का युद्ध हुआ था 5 अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1856। पेरिस का सम्मेलन 1856 में। ओर्सिनी कांड जो 14 जनवरी 1858 का है। इटली में राष्ट्रवादी की क्रांतियां जो 1848 की है। मेजिनी के द्वारा अल्पकालिक गणतंत्र की स्थापना। मेजिनी के द्वारा अल्पकालीन गणतंत्र की जो स्थापना की गई, यह 1849 में। विक्टर एमेनुअल शासक बना। तो विक्टर एमेनुअल शासक बना था 1849 में। क्रीमिया युद्ध में सार्डिनिया का शामिल हो जाना। तो क्रीमिया युद्ध में सार्डिनिया का शामिल हो जाना 1855 ईस्वी में। प्लोम्बियर्स समझौता। तो प्लोम्बियर्स जो समझौता हुआ था, यह हुआ था 21 जुलाई 1858 को। प्लोमियर्स समझौते को वी एमेनुअल द्वितीय द्वारा मान्यता कब दी गई? तो यह मान्यता दी थी जनवरी 1859 को। बिल फ्रेंका संधि जो नेपोलियन तृतीय व जोसेफ के मध्य हुई थी, यह बिल फ्रेंका की संधि कब हुई? तो बिल फ्रेंका की संधि हुई थी 11 जुलाई 1859। ज्यूरिख संधि है जो 10 नवंबर 1859 की है। ट्यूरिन संसद का आयोजन जो 2 अप्रैल 1861 का है। मध्य इटली का विलय जो 1860 का है। केऊर की मृत्यु जो 6 जून 1861 की है। अमेरिकन गृह युद्ध जो 1861 का है। रोम दो या मृत्यु दो। तो यह नारा किसने दिया था? तो यह दिया था गैरिबोल्डी ने, कि रोम दो या मृत्यु दो। यह नारा कब दिया गया? तो यह नारा दिया था 1862 ईस्वी में। विक्टर एमेनुअल इटली का शासक बना था। तो विक्टर एमेनुअल जो 1861 से लेकर 1878 तक इटली का शासक रहा था। सेडोन का युद्ध जो 1866 का, सेडोन का युद्ध जो 1870 का, मेंटाना का युद्ध जो 1867 का। इटली का रोम में प्रवेश कब हुआ? तो इटली का रोम में प्रवेश हुआ 20 सितंबर 1870 को। इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था 2 जून 1871 को। न्यूगोल्फ आंदोलन जो 1873 से 1852 के मध्य हुआ था। तो इटली के एकीकरण के बाद नेक्स्ट नंबर आता है जर्मनी का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के पश्चात हम जर्मनी के एकीकरण की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखते हैं। राइन संघ की स्थापना 1806 में की गई थी। कोर्ट्स द्वारा कोजलिन की हत्या। तो कोर्ट्स द्वारा कोजलिन की हत्या हुई थी
1819 में कालस्वाद का आदेश आया था 1819 में। द्वितीय वीना कांग्रेस जो 1824 की है। परसा स्वाजवर्ग व सेंदोर संघ की स्थापना। तो परसा स्वाजवर्ग व सेंदोर संघ की स्थापना 1819 में। विभिन्न राज्यों के मध्य जोलबरीन संधि। तो विभिन्न राज्यों के मध्य जो जोलबरीन संधि हुई, यह हुई थी 1833 में। जोलबरीन संघ को मान्यता 1 जनवरी 1834 को फ्रैंकफर्ट की संसद जो 18 मई 1848 की है। इसके अलावा विलियम प्रथम का शासक बनना। तो विलियम प्रथम शासक कब बना था? तो यह बना था 1861 में। नेशनल वेरिन नाच लियन फेरेन की स्थापना। तो नेशनल वेरिन की स्थापना 1859 में। नेशनल वेरिन संघ का समाप्त होना। तो नेशनल वेरिंग संघ का समाप्त होना 1868 में। बिस्मार्क की राजनीति में पदार्पण 1848 में। 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ बनाया था 1865 में। बर्सेनसेफ्ट संगठन की स्थापना 1815 के अंदर। बोट्सबर्ग समारोह जो हुआ था, यह हुआ था 1817 में। बिस्मार्क का पर्सा का चांसलर बनना। तो बिस्मार्क जो पर्सा का चांसलर बना था 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क का त्याग पत्र। तो बिस्मार्क ने त्याग पत्र दिया था 1890 ईस्वी में। बिस्मार्क की मृत्यु 1898। डेनमार्क का युद्ध 1864। वीना संधि जो 27 अक्टूबर 1864 को हुई थी। गेस्टाइन समझौता जो 14 अगस्त 1865 को हुआ था। पोलैंड में विद्रोह 1863 ईस्वी में हुआ। कस्टोजा युद्ध जो 1848 हुआ। 1866 के मध्य लीजा का युद्ध 1866 के मध्य। सेडोवा या 7 सप्ताह या कोनिग्राज का युद्ध। तो सेडोवा 7 सप्ताह या कोनिग्राज का जो युद्ध हुआ, यह हुआ 3 जुलाई 1866 को। प्राग की संधि जो 23 अगस्त 1866 की है। नेपोलियन तृतीय का आत्मसमर्पण। तो नेपोलियन तृतीय ने जो आत्मसमर्पण किया था, यह किया था 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। फ्रांस में तीसरा गणतंत्र है 4 सितंबर 1870 को। फ्रैंकफर्ट की संधि है जो 10 मई 1871 को हुई थी। त्रिराष्ट्र संघ जो रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के ने मिलकर यह त्रिराष्ट्र संघ बनाया था। यह बनाया था 1872 में। बर्लिन कांग्रेस की स्थापना 1878 में। नेक्स्ट चैप्टर है एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद। तो एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं, जिसमें सबसे पहला था बर्लिन सम्मेलन, जिसे कांगो सम्मेलन भी कहा गया, या फिर वेस्ट अफ्रीका कॉन्फ्रेंस, जो हुई थी 15 नवंबर 1884 से लेकर 26 जनवरी 1885 तक। अल्जीसिराज सम्मेलन 1906 का। अगाडिगर संकट जो है अप्रैल 1911 का। पहला बोवर युद्ध जो दिसंबर 1880 से मार्च 1881 तक चला था। दूसरा बोवर युद्ध 1899 से 1902 तक चला था। बेरिनिंग की संधि 1902 में हुई। मिस्र तुर्की से स्वतंत्र हुआ। तो मिस्र जो तुर्की से स्वतंत्र हुआ था 1811 ईस्वी में। एडोवा का जो युद्ध हुआ था, एडोवा का युद्ध 1896 में। प्रथम अफीम युद्ध जो 1839 से 42 तक चला था। नानकिन की संधि जो 1842 में। वहांग्या संधि जो चीन और अमेरिका के मध्य हुई थी, यह हुई थी 1844 ईस्वी में। वामपोला संधि जो चीन और फ्रांस के मध्य हुई थी। दूसरा अफीम युद्ध। पहला अफीम युद्ध जो 1839 से 42। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी। टिटसिन या पिकिंग संधि की शर्तें कब तय हुई थी? तो टिटसिन या पिकिंग संधि हुई थी 1858 में। टिटसिन और पिकिंग संधि लागू हुई, तो इसकी शर्तें तो तय की गई थी 1858 में, लेकिन यह संधि जो लागू हुई थी 1860 ईस्वी में। चीन का अपमान का युग है जो 1860 से लेकर 1898 तक है। बॉक्सर विद्रोह जो 1899 में। और बॉक्सर प्रोटोकॉल है जो सितंबर 1901 में। नेक्स्ट चैप्टर है प्रथम विश्व युद्ध का जो पहला जो इसमें युद्ध हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले
प्रथम युद्ध से कुछ पूर्व की घटनाएं हैं, जिनमें रूस और जापान का युद्ध, रूस और जापान का युद्ध हुआ था। यह 1904 और 5 में चला था। 8 फरवरी 1904 को यह शुरू हुआ था, जो सितंबर 1905 तक चला था। सितंबर 1905 तक इसके अंदर कुल 6 युद्ध हुए थे, जिसमें एक पोर्ट ऑर्थर का युद्ध जो 1904 में हुआ था। इसके अलावा 1904 में 2 युद्ध और हुए थे, जिसमें येलो सी का युद्ध और यालू का युद्ध। तो येलो सी का युद्ध और यालू का युद्ध भी 1904 में हुए थे, जो रूस और जापान युद्ध के ही भाग थे। इसके अलावा रूस और जापान युद्ध के 3 और युद्ध युद्ध थे, मुकंदन युद्ध, संदायु युद्ध और सुसीमा युद्ध। ये तीनों युद्ध जो 1905 में हुए थे। सुसीमा युद्ध जो यह निर्णायक युद्ध था, इसके अंदर जो रूस है यह पराजित हुआ था, रूस इसमें पराजित हुआ था और जापान को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। इसमें कहा गया था कि एक बोने ने भीमकाय दैत्य को पराजित कर दिया। नेक्स्ट है कि प्रथम बाल्कन युद्ध। तो प्रथम बाल्कन युद्ध जो हुआ था यह हुआ था नवंबर 1912 को। इसके अंदर तुर्की पराजित हुआ था। प्रथम बाल्कन युद्ध के पश्चात लंदन का समझौता हुआ, जो 1913 में हुआ था। इसमें लंदन समझौते में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इससे जो बुल्गारिया यह असंतुष्ट था इस लंदन समझौते से, और इसी वजह से दूसरा बाल्कन युद्ध होता है। दूसरा बाल्कन युद्ध जो 1913 में हुआ। दूसरे बाल्कन युद्ध के पश्चात बुखारेस्ट की संधि होती है। बुखारेस्ट की संधि जो 29 जून से 30 जून को इस संधि फाइनल लागू होती है। 10 अगस्त को यह संधि वापस फाइनल लागू होती है, 10 अगस्त 1913 को। बोस्निया व हर्जगोविना संकट जो 1908 का है। ऑस्ट्रिया जर्मनी के मध्य द्विगुट संधि। तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य द्विगुट संधि संधि जो होती है यह होती है 1869 में। और इसके पश्चात जो ट्रिपल अलायंस बनेगा, जिसमें ट्रिपल अलायंस के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने मिलकर द्विगुट बनाया था, और 1882 में 3 वर्ष बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने जो द्विगुट बनाया था 1879 में बनाया था, और 3 वर्ष बाद 1882 में इसमें इटली और शामिल हुआ, और इसे ट्रिपल अलायंस कहा गया। ड्यूल एतांत दोहरा समझौता जो फ्रांस व रूस के मध्य हुआ था 1894 में। कार्डिनल समझौता जिसे हार्दिक समझौता भी कहा गया, यह फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य हुआ था 1904 में। ट्रिपल एतांत जो फ्रांस की पहल पर हुआ था, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन व रूस शामिल हुए थे। तो यह ट्रिपल एतांत बना था 1907 में। ड्यूल एतांत जो फ्रांस और रूस में हुआ था 1894 में, इसमें ही फ्रांस और रूस के साथ ब्रिटेन भी शामिल हुआ, और इसे ट्रिपल एतांत कहा गया, जो 1907 में बना था। इसके पश्चात हेग सम्मेलन की अगर बात की जाए, तो हेग हेग में 2 सम्मेलन हुए थे, एक 1899 में और एक 1907 में। हेग सम्मेलन को निशस्त्रीकरण सम्मेलन भी कहा जाता है। तो निशस्त्रीकरण का जो पहला सम्मेलन हुआ था यह 1899 में हुआ था, और दूसरा सम्मेलन 1907 में हुआ था। पहले सम्मेलन के अंदर 23 देशों ने भाग लिया था, यूएसए भी इसमें शामिल था, यूएसए सहित 23 देशों ने भाग लिया था। और 1907 के हेग सम्मेलन में, 1907 का जो हेग सम्मेलन जो दूसरा निशस्त्रीकरण सम्मेलन था, इसके अंदर यूएसए के सहित 44 देशों ने भाग लिया था, लेकिन यह असफल रहा था। इसके पश्चात नेक्स्ट अगर देखें तो कंसर्ट ऑफ यूरोप बनाई। कंसर्ट ऑफ यूरोप 1815 में। लंदन शांति सम्मेलन, लंदन शांति सम्मेलन है जो 1913 का है। इसके पश्चात आता है साराजेवा हत्याकांड। साराजेवा हत्याकांड यही हत्याकांड था इसी हत्याकांड की वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की अगर शुरुआत का तात्कालिक कारण माना जाए तो यह साराजेवा हत्याकांड था, जो 28 जून 1914 को हुआ था। साराजेवा जो स्थान है यह बोस्निया की राजधानी है, और यहीं पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड व उसकी पत्नी सोफिया की हत्या की गई थी, और इसी हत्याकांड से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 28 जुलाई 1914 को हुआ था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होती है, और ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। स्लिफेन योजना जो 1905 की है। मोरने का युद्ध जो सितंबर 1914 में हुआ था। सितंबर 1914 में 5 सितंबर से 12 सितंबर तक चला था यह मोरने का युद्ध। मोरने के युद्ध के पश्चात अगर आता है वर्दून का युद्ध जो फरवरी 1916 में हुआ था। यह युद्ध 10 माह तक चला था। 10 माह तक चला था, इसलिए इसे थका देने वाला युद्ध कहा जाता है। इसके अंदर दोनों तरफ से लगभग 10 लाख सैनिक मारे गए थे।
तो वर्दून के युद्ध में 10 लाख सैनिक मारे गए थे। यह 10 माह चला था। फरवरी 1916 में शुरू हुआ था, जो 1916 के लास्ट दिसंबर तक चला था। इसे थका देने वाला युद्ध कहा जाता है। इसके पश्चात आता है सोमे नदी का युद्ध। सोमे नदी का युद्ध जो 1 जुलाई 1916 को हुआ था। सोमे नदी के युद्ध, इसी युद्ध के दौरान इंग्लैंड ने, यूके ने सर्वप्रथम है जो टैंकों का प्रयोग किया था। तो टैंकों का सर्वप्रथम युद्ध में टैंकों का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से युद्ध के दौरान किया था? तो सोमे के युद्ध के दौरान। इसके पश्चात आता है जटलैंड का युद्ध, जो 31 मई 1917 का है। इसे वन डे वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक ही दिन चला था। वन डे वार भी कहा जाता है, जो 31 मई 1917 को हुआ था। यह समुद्री युद्ध था। इसके पश्चात आता है पांचडेल का युद्ध, जो नवंबर 1917 में हुआ। पुर्तगाल का मित्र राष्ट्रों की ओर से विश्व युद्ध में प्रवेश। तो पुर्तगाल ने जो मित्र राष्ट्रों की ओर से विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, यह क्या था? मार्च 1916 में। रोमानिया का विश्व युद्ध में प्रवेश अगस्त 1916 में। इटली के तटस्थ रहने की घोषणा। तो 3 अगस्त 1914 को इटली ने तटस्थ रहने की शपथ ली थी, लेकिन इटली ने 23 अगस्त 1916 को है जो विश्व युद्ध में शामिल हो गए थे। तो 19 अगस्त 1914 में तटस्थ रहने की घोषणा की, लेकिन इटली ने ऑस्ट्रिया की ओर से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी 23 मई 1916 को। लंदन गुप्त समझौता, जो ट्रिपल एतांत व इटली के मध्य हुआ था, यह हुआ था 26 अप्रैल 1915 को। अमेरिका की तटस्थ रहने की घोषणा 4 अगस्त 1914 को। तो 4 अगस्त 1914 को अमेरिका ने भी तटस्थ रहने की घोषणा की थी, लेकिन 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने भी विश्व युद्ध में प्रवेश कर लिया था। सेंट मिहिल का युद्ध। सेंट मिहिल का जो युद्ध हुआ था, यह 12 से 15 सितंबर 1918 तक चला था। धुरी राष्ट्रों का आत्मसमर्पण। तो धुरी राष्ट्रों ने जो आत्मसमर्पण किया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब ध्रुवी राष्ट्रों का आत्मसमर्पण किया, तो इसमें सबसे पहले आत्मसमर्पण करने वाला था बुल्गारिया, जिसने 29 सितंबर 1918 को आत्मसमर्पण किया। तुर्की ने 31 अक्टूबर 1918 को, ऑस्ट्रिया हंगरी ने 3 नवंबर 1918 को, और जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को। जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना 10 नवंबर 1918 को। पेरिस सम्मेलन जो 18 जनवरी 1919 को शुरू हुआ था, जो 21 जनवरी 1920 तक चला था। तो पेरिस सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को शुरू हुआ, जो 21 जनवरी 1920 तक चला था। वर्साई की संधि जो 6 मई 1919 को हुई थी। वर्साई की संधि का जो ड्राफ्ट था, इसके अंदर 1230 पेज थे। तो ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इसमें 1230 पेज थे, 15 अध्याय थे, 15 चैप्टर थे, और 439 जो धाराएं थी। तो वर्साई की संधि का जो ड्राफ्ट था, इसके अंदर 1230 पेज का यह ड्राफ्ट था, जिसमें 15 अध्याय थे और 439 धाराएं थी। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 28 जून 1919 को। सेंट जर्मन फ्रांस में। सेंट जर्मन की जो संधि जो ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी, यह कब हुई थी? यह 10 सितंबर 1919 को। न्यूली संधि, यह भी फ्रांस में हुई थी, बुल्गारिया के साथ। यह हुई थी 27 नवंबर 1919 को। ट्रियानो जो फ्रांस में ट्रियानो की संधि जो यह हंगरी के साथ हुई थी, यह हुई थी 4 जून 1920 को। सेवर्स भी फ्रांस का है। सेवर्स की संधि जो तुर्की के साथ की गई थी, यह की गई थी 10 अगस्त 1920 को। लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने की संधि 24 जुलाई 1923 को। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम अगला चैप्टर देखते हैं, रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। तो रूस की क्रांति, इससे पहले अगर यहाँ पर रूस में निरंकुश राजतंत्र की बात की जाए, तो 1613 से लेकर 1917 तक रूस में निरंकुश राजतंत्र था। इस समय यहाँ पर रोमनेव राजवंश का जो शासन था, रोमनोव राजवंश का शासन था। रूसी क्रांति की अगर बात की जाए, तो रूस में 2 क्रांति हुई थी, एक 1905 की क्रांति और एक 1917 की क्रांति। रूस जापान युद्ध जो हमने अभी प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में देखा था, 1904-05 में रूस और जापान युद्ध हुआ था, जिसमें टोटल 6 लड़ाइयां हुई थी। इसमें अंततः रूस पराजित हुआ था। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स 1904।
तो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का जो गठन किया गया था, यह गठन भी 1905 की रूसी क्रांति के दौरान ही किया गया था। फादर गेपेन के नेतृत्व में जुलूस, तो फादर गेपेन के नेतृत्व में जुलूस जो निकाला था, या जुलूस निकाला था 22 जनवरी 1905 को। इसके अंदर लगभग 1 लाख मजदूर शामिल हुए थे। रूस के जार ने जब जुलूस दमन का आदेश दिया था, इसमें सेना के द्वारा जो गोलीबारी की गई, इसमें हजारों श्रमिक मारे गए थे। इसीलिए इस 22 जनवरी 1905 की घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना 9 जनवरी 1905 की है। पहला सोवियत स्थापित सेंट पीटर्सबर्ग में पहला सोवियत स्थापित कब हुआ था? तो अक्टूबर 1905 को। और इसका जो पहला अध्यक्ष था, इसका पहला अध्यक्ष था खुस्तालेव नोसर। तो खुस्तालेव जो नोसर है, यह इसका पहला अध्यक्ष था। पहले सोवियत संघ की स्थापना जो अक्टूबर 1905 में हुई, सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, और इसका पहला अध्यक्ष था खुस्तालेव नोसेव। प्रथम कांग्रेस 1 मार्च 1894, द्वितीय कांग्रेस 1903 में, सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना 1902 में, यूनियन ऑफ लिबरेशन की स्थापना 1903 में। महिलाओं का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, तो महिलाओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था 8 मार्च 1917 को। 7 मार्च को सामान्य प्रदर्शन हुआ था, लेकिन 8 मार्च को विशाल प्रदर्शन हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। और इन्होंने नारा दिया था कि हमें रोटी दो का नारा दिया था। 8 मार्च को आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, वो इसी घटना के कारण मनाते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोग्राद के सारे कारखाने श्रमिकों द्वारा बंद। तो यह किए थे 10 मार्च 1917 को। 8 मार्च को जब महिलाओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू किया, तो 10 मार्च ने सारे जो कारखाने ये श्रमिकों के द्वारा बंद कर दिए गए, और ये सारे श्रमिक जो महिलाओं के साथ आंदोलन में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है कि राजा ने सैन्य आदेश जारी किए। जो ये विशाल जो प्रदर्शन चल रहा था, इसको दमन के लिए राजा ने सैनिकों को आदेश दिए थे। ये आदेश दिए थे 11 मार्च 1917 को। लेकिन यहाँ पर जो सेना है, ये सेना क्रांतिकारियों के साथ हो गई थी। इसके पश्चात अस्थायी सरकार का गठन किया गया। अस्थायी सरकार का गठन जो 14 मार्च 1917 को हुआ था, जिसका अस्थायी पीएम बनाया गया था प्रिंस लवो के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार का गठन हुआ था 14 मार्च 1917 को। फिर उसके पश्चात 20 जुलाई 1917 को प्रिंस लवो ने त्याग पत्र दे दिया, और इसकी जगह केरेंस्की ने पीएम बनाया गया, और केरेंस्की की सरकार बनी थी 20 जुलाई को ही। अक्टूबर की क्रांति जो 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। अगर रूसी कैलेंडर के हिसाब से बात की जाए, तो रूसी कैलेंडर में 25 अक्टूबर 1917 है, और सामान्य कैलेंडर में 7 नवंबर 1917 है। इसलिए इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है और नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। केरेंस्की की सरकार बनी जुलाई 1917, तो 20 जुलाई 1917 को बनी थी। लेनिन की सरकार 8 नवंबर 1917 को। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि, तो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि अजय 3 मार्च 1918 को हुई थी, और इसी संधि के तहत रूस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्वयं को अलग किया था। तो रूस ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को स्वयं से अलग किया था, वो इसी संधि के तहत किया था। जार व जरीना अलेक्जेंड्रा की हत्या, तो जार व जरीना अलेक्जेंड्रा की हत्या कब की गई थी? तो 16 जुलाई 1918 को। जर्मनी द्वारा रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता कब दी गई? तो जर्मनी ने रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी थी 16 अप्रैल 1922 को। ब्रिटेन ने 1924 में व यूएसए ने 1933 में मान्यता दी थी। रूस जो राष्ट्रसंघ का सदस्य बना, तो रूस राष्ट्रसंघ का सदस्य बना था 1934 में। लेनिन का अप्रैल थीसिस जो 4 अप्रैल 1917 को आया। महान आर्थिक मंदी, तो महान आर्थिक मंदी जो 1930 की है। ब्लैक थर्सडे, काला गुरुवार, 25 अक्टूबर 1929 की घटना को जो ब्लैक थर्सडे कहा जाता है। ब्लैक ट्यूजडे, काला मंगलवार, जो 29 अक्टूबर 1929 की घटना को ल्यूसानी सम्मेलन हुआ था जून 1932 में। न्यू डील की नीति आई थी 9 मार्च से 15 जून 1933 तक। यूएसए मंदी से बाहर आया, तो यूएसए मंदी से बाहर आया था 1934 में। कृषि समायोजन कार्यक्रम चले थे 1933 में। नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट, तो नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट जो 1933 का है,
विश्व आर्थिक सम्मेलन, जो यह सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, यह हुआ था 1933 में। मैकडोनाल्ड जो यूके के थे, इन्होंने त्याग पत्र कब दिया? तो इन्होंने त्याग पत्र दिया था 1931 के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है नाजीवाद का उदय व हिटलर। तो नाजीवाद का उदय व हिटलर। हिटलर का अगर जन्म की बात की जाए तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था उत्तरी ऑस्ट्रिया के बार्नो में। हिटलर ने उत्तरी आयरन क्रॉस जीता। तो हिटलर ने उत्तरी आयरन क्रॉस जीता था 1914 में पहला, और 1918 में उच्च आयरन क्रॉस जीता था। जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी 7 मार्च 1918 को। जर्मन वर्कर्स पार्टी का हिटलर सर्वे सर्वे बना था 20 फरवरी 1920 को। बियर होल विद्रोह जिसे म्यूनिक विद्रोह भी कहा जाता है, यह विद्रोह हुआ था नवंबर 1923 में। जर्मन और रूस के मध्य रेपालो की संधि। तो जर्मन और रूस के मध्य जो रेपालो की संधि हुई थी, यह संधि हुई थी 1922 में। नाजी यूथ लीग की स्थापना। तो नाजी यूथ लीग की स्थापना 1922 में। फ्रांस द्वारा रूस क्षेत्र पर अधिकार करना। तो फ्रांस के द्वारा रूस क्षेत्र पर जो अधिकार किया गया था, यह किया गया था 1923 ईस्वी में। नाजी यूथ लीग का नाम हिटलर यूथ कब किया? तो नाजी यूथ लीग का नाम हिटलर यूथ कब किया गया था? तो यह किया था 1926 ईस्वी में। हिटलर चांसलर कब बना? तो हिटलर चांसलर बना था 30 जनवरी 1933 को। हिटलर तानाशाह बना 1934 में। पर्ग ऑफ जून की जो घटना है, यह 30 जून 1934 की है। इमेबलिंग बिल आया था 23 मार्च 1933 को। गेटो कानून पारित हुआ 15 सितंबर 1935 को। क्रिस्टल नौखत, कांच टूटने की रात। कांच टूटने की जो रात, यह जो घटना है, यह घटना है 9 नवंबर 1938 की। जर्मन लेबर फ्रंट। जर्मन लेबर फ्रंट की स्थापना मई 1833 में। हिटलर ने राष्ट्रसंघ व निःशस्त्रीकरण दोनों को त्यागा था। तो हिटलर ने राष्ट्रसंघ को व निःशस्त्रीकरण दोनों को कब त्यागा? तो 14 अक्टूबर 1933 को। हिटलर ने शस्त्रीकरण की घोषणा कब की? मार्च 1935 में। नौसेना समझौता जो लंदन में यूके व जर्मनी के मध्य हुआ था, तो यह नौसेना समझौता कब हुआ? तो यह समझौता हुआ था 18 जून 1935 को। लोकार्ने समझौता। लोकार्ने समझौता जो 14 सितंबर 1926 का है। चतुशक्ति शांति समझौता जो यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी। यहाँ 4 शक्तियों के मध्य शांति समझौता हुआ था। 4 शक्तियां कौन सी थी? यूके था, फ्रांस था, इटली था और जर्मनी था। इनके मध्य शांति समझौता जो हुआ था, यह हुआ था 15 जुलाई 1933 को। 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता। तो 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता 26 जनवरी 1934 को किया गया। रोम बर्लिन समझौता 25 अक्टूबर 1936 को किया गया। बर्लिन टोक्यो समझौता, एंटी कॉमिटन पैक्ट, यह जो समझौता हुआ था, यह हुआ था 25 नवंबर 1936 को। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी 9 नवंबर 1937। जर्मनी का रूस के साथ अनाक्रमण समझौता। तो जर्मनी ने रूस के साथ जो अनाक्रमण समझौता किया था, यह क्या था? 23 अगस्त 1939 को। स्टील पैक्ट जिसे फौलादी समझौता कहा जाता है, जो इटली और जर्मनी के मध्य हुआ था, यह हुआ था 22 मई 1939 को। ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय। तो ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय किया गया था 10 अप्रैल 1938 को। म्यूनिक समझौता जो 28 सितंबर 1938 को हुआ था। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो जर्मनी ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया था, यह आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। नाजीवाद का उदय और हिटलर के बाद अगला चैप्टर है फासीवाद का उदय और मुसोलिनी। तो नाजीवाद का उदय और हिटलर जो जर्मनी से संबंधित है, और फासीवाद का उदय हुआ मुसोलिनी जो इटली से संबंधित है। तो मुसोलिनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथि तिथि क्रम देखते हैं। मुसोलिनी का अगर जन्म की बात की जाए, तो मुसोलिनी का जन्म जो रोमाग्ना में हुआ था 1883 ईस्वी में। नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में। मुसोलिनी स्थायी प्रधानमंत्री बना। तो मुसोलिनी स्थायी प्रधानमंत्री बना था 1925 में। अन्य सभी दल समाप्त किए। मुसोलिनी ने अन्य सभी दल समाप्त किए थे 1926 में। 1925 में मुसोलिनी स्थायी प्रधानमंत्री बना और 1926 में अन्य सभी दल समाप्त कर दिए। लोकसभा में सभी दल फासीवाद के लिए 1928 में।
रोम मार्च जो हुआ था यह 27 अक्टूबर 1922 को हुआ था। प्रधानमंत्री फैक्टा का त्यागपत्र 28 अक्टूबर 1922 को। मुसोलिनी ने सरकार बनाई थी 30 अक्टूबर 1922 को। एसर्बो चुनाव कानून पारित किया था 1923 में। इटली की मुद्रा लेरा का अवमूल्यन 1923 में, और दोबारा इसका अवमूल्यन किया था 1936 में। तो 1923 में और 1936 में दो बार। लेटन एकॉर्ड था 11 फरवरी 1929 का। टेंटाइल रिफॉर्म लाए थे 1923 में। लावाल मुसोलिनी पैक्ट जो 1935 का है। पेरिस समझौता जो है 1924 का है। मुसोलिनी ने पूर्णतः इथोपिया पर अधिकार किया। तो मुसोलिनी ने इथोपिया पर पूर्णतः अधिकार कब किया था? 5 मई 1936 को। जेंटलमैन एग्रीमेंट या भद्र पुरुष समझौता। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 2 जनवरी 1937 को। मुसोलिनी का अल्बानिया पर अधिकार। तो मुसोलिनी ने अल्बानिया पर अधिकार कब किया? तो मुसोलिनी का अल्बानिया पर अधिकार हुआ था 1939 में। फासीवाद का उदय व मुसोलिनी, हिटलर व नाजीवाद का उदय, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, इन सब के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको देखते हैं। तनाका स्मरण पत्र जो 1927 का है। जापान का मंचूरिया पर अधिकार। जापान ने मंचूरिया पर अधिकार किया था 1932 में। जापान ने राष्ट्र संघ त्यागा। तो जापान ने राष्ट्र संघ का त्याग किया था 1933 में। वॉशिंगटन सम्मेलन 12 नवंबर 1921 से लेकर फरवरी 1922 तक चला था। राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन। तो राष्ट्र संघ के द्वारा जो जेनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था, यह हुआ था जून 1927 में। लंदन निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1933 का। जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मन ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। बाल्टिक व फिनलैंड पर रूस का आक्रमण। तो बाल्टिक व फिनलैंड पर रूस ने आक्रमण किया था नवंबर 1939 को। चैम्बरलिन ने त्यागपत्र दिया था 10 मई 1940 को। फ्रांस दो भागों में बंटा। तो फ्रांस दो भागों में बंटा था 22 जून 1940 को। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण हुआ था 8 दिसंबर 1941 को। ऑपरेशन टॉर्च है जो 8 नवंबर 1942 का। ऑपरेशन हस्की। तो हस्की जो ऑपरेशन चलाया था यह यूके व यूएसए ने चलाया था। ऑपरेशन डूचे जो जून 1944 का है। मुसोलिनी की हत्या 28 अप्रैल 1945 को। इटली ने आत्मसमर्पण किया। तो इटली ने आत्मसमर्पण किया था 2 मई 1945 को। जब 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी की हत्या हुई तो उससे 3 दिन बाद ही 2 मई 1945 को इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। डी डे की घटना 6 जून 1944 की। ऑपरेशन ग्रेप्स जो सितंबर 1944 में चलाया गया था। हिटलर ने आत्महत्या की। तो हिटलर ने आत्महत्या की थी 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को। जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया 8 मई 1945 को। जब 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या की तो उससे 8 दिन बाद ही जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। मुसोलिनी की हत्या हुई थी 28 अप्रैल को, और उसके 2 दिन बाद 30 अप्रैल को मुसोलिनी की हत्या हुई थी 28 अप्रैल 1945 को, और 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने भी आत्महत्या कर ली थी। 2 मई को इटली ने आत्मसमर्पण किया और 8 मई को जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर लिया। हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया था यह गिराया था 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर बम। तो हिरोशिमा पर बम जो गिराया था यह बम गिराया था 6 अगस्त को, और नागासाकी पर जो बम गिराया था, तो नागासाकी का जो बम है यह बम गिराया था 9 अगस्त को। हिरोशिमा का जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय बम, और नागासाकी का बम फैटमैन बम। तो नागासाकी पर 6 अगस्त और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त है। जापान का आत्मसमर्पण। जापान ने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर लिया था। औपचारिक शर्तों पर हस्ताक्षर जापान के द्वारा 2 सितंबर 1945 को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ
महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। राष्ट्रसंघ का अंतिम प्रारूप। राष्ट्रसंघ का अंतिम प्रारूप 14 फरवरी 1919 को तैयार हुआ। राष्ट्रसंघ का प्रारूप स्वीकार किया गया 28 अप्रैल 1919 को। राष्ट्रसंघ के चार्टर पर हस्ताक्षर अंतिम स्वरूप 28 जून 1919 को। राष्ट्रसंघ की स्थापना की थी 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्रसंघ की अगर स्थापना 10 जनवरी 1920 की हुई थी और राष्ट्रसंघ की साधारण सभाओं की अगर बात की जाए तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 15 नवंबर 1920 को और इसकी आखिरी बैठक 8 अप्रैल 1946 को। राष्ट्रसंघ को समाप्त किया था 19 अप्रैल 1946 को। राष्ट्रसंघ से बाहर हुए सदस्य, तो राष्ट्रसंघ से बाहर सदस्य कौन कौन से हुए थे? तो कोस्टारिका 1925 में बाहर हुआ, ब्राजील 1926 में बाहर हुआ, यूएसएसआर 1939 में इसे निष्कासित किया गया था। राष्ट्रसंघ में अंतिम जुड़ा सदस्य, तो राष्ट्रसंघ में अंतिम सदस्य कौन जुड़ा था? तो वह मिस्र जुड़ा था 1937 ईस्वी में। राष्ट्रसंघ का जर्मनी स्थायी सदस्य यूएसए की जगह कब बना था? 1926 में। राष्ट्रसंघ का रूस को स्थायी सदस्य बनाया था 1936 में। तो जर्मनी को जो राष्ट्रसंघ का स्थायी सदस्य बनाया था 1926 में और रूस को बनाया था 1936 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 30 जनवरी 1922 को। आईएलओ की स्थापना अप्रैल 1919 को। ओलैंड विवाद जो 1921 में हुआ फिनलैंड व स्वीडन के मध्य। कॉर्फू विवाद 1923 का। मोसुल विवाद 1924 का। राष्ट्रसंघ के बाद बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ इससे इसकी स्थापना से पहले लंदन सम्मेलन जो जून 1941 को हुआ था। अटलांटिक चार्टर आया था 14 अगस्त 1941 को। फ्रीडम फॉर नीति है जो 6 जून 1941 की है। त्रिराष्ट्र रक्षा समझौता, तो त्रिराष्ट्र रक्षा समझौता है जो 11 दिसंबर 1941 का है। संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा 1 जनवरी 1942। कासाब्लांका सम्मेलन, तो कासाब्लांका जो सम्मेलन हुआ था, कासाब्लांका सम्मेलन 14 से 24 जनवरी 1943 को। मास्को सम्मेलन है जो 19 से 30 अक्टूबर 1943 को। काहिरा सम्मेलन है जो 13 से 29 नवंबर 1943 को। तेहरान सम्मेलन है जो 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है जो 1 जुलाई से 21 जुलाई 1944 तक चला था। डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन जो 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 तक। क्रीमिया या याल्टा सम्मेलन जो 4 से 11 फरवरी 1945 तक चला था। इसके अलावा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर स्थापना की बात की जाए तो यह स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो इससे पहले बहुत सारे सम्मेलन हुए और इन सम्मेलनों के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यूएनओ पर भारत ने हस्ताक्षर किए। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ पर भारत के हस्ताक्षर 30 अक्टूबर 1945 को। पोट्सडम बर्लिन सम्मेलन, पोट्सडम में कितने सम्मेलन हुए? 17। कब सम्मेलन हुआ? 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 को। तो पोट्सडम बर्लिन सम्मेलन है जो 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 को। यूएनओ का अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय जो 1852 में न्यूयॉर्क बनाया गया था। अरबी को यूएनओ की आधिकारिक भाषा बनाया, तो अरबी को यूएनओ की आधिकारिक भाषा बनाया था 18 दिसंबर 1973 को। यूएनओ 193वां सदस्य है। यूएनओ का 193वां सदस्य कब बना था? जो 2011 में बना था और यह सदस्य कौन था? दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान है जो यूएनओ का 193वां सदस्य है। यूएनओ का प्रथम अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को। यूएनओ के स्थायी सदस्य संख्या 10 की गई। तो यूएनओ के स्थायी सदस्य की संख्या 10 कब की गई थी? तो यह की गई थी 1965 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर अगर भारत के न्यायाधीशों की बात की जाए तो 1952-53 में BN राव रहे थे। इसके पश्चात 1973 से 88 तक नागेंद्र सिंह रहे थे। 1989 से 91 तक
रघुनंदन स्वरूप पाठक रहे थे। 2012 से 17 तक दलवीर भंडारी रहे थे। नेक्स्ट चैप्टर है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित देखते हैं तृतीय विश्व युद्ध। तृतीय विश्व तृतीय विश्व शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो तृतीय विश्व का पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग किया था यह किया था अल्फ्रेड सोवी ने 1952 में। यूएनओ सम्मेलन में एनएम शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था मेनन के द्वारा 1953 में। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एक 1947 में और दूसरी 1949 में। अफ्रो एशिया सम्मेलन जिसे वांडुक सम्मेलन भी कहा गया, अफ्रीका और एशिया का जो सम्मेलन था जिसे वांडुक सम्मेलन कहा गया, यह 18 से 24 अप्रैल 1955 का है। बेलग्रेड सम्मेलन 1961 का। एनएम का युगांडा सम्मेलन 2023 को हुआ था। नेक्स्ट है चीनी क्रांति। हिसंगचुंग जो चीनी नव जीवन संगठन है, इसका गठन कब हुआ था? तो हिसंगचुई हुई जो एक चीनी नवजीवन संगठन है, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया था 1894 में। कैंटन विद्रोह व हांगकांग विद्रोह। तो कैंटन विद्रोह और हांगकांग विद्रोह जो 1895 का है। तुंग मेंग हुई की स्थापना जो टोक्यो के अंदर की गई थी, इसकी स्थापना 1905 में। डबल टेन की घटना जो 10 अक्टूबर 1911 को हुई थी, 10 तारीख थी और 10वां महीना 10 अक्टूबर था, इसलिए इसे डबल टेन की घटना कहा जाता है। तो यह घटना हुई थी 1911 में। साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1919 में। बीजिंग के अंदर राष्ट्रवादी दल का गठन जो डॉक्टर सन्यात सेन के द्वारा किया गया था, यह हुआ था 1912 में। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन के राष्ट्रपिता माना जाता है। तो डॉक्टर सन्यात सेन के द्वारा राष्ट्रवादी दल का गठन किया था 1912 में। चीन पुनर्जागरण संस्था की स्थापना। तो चीन के पुनर्जागरण संस्था की स्थापना जो 1894 में की गई थी। डॉक्टर सन्यात सेन ने जापान की राजधानी टोक्यो में अपने प्रसिद्ध 3 सिद्धांतों की घोषणा की थी। तो यह घोषणा कब की? 1907 में की थी। हांको बम विस्फोट, चीन की गणतंत्रीय क्रांति, तो यह कब हुई थी? 1911 में। चीन में मांचू वंश का पतन और चीन में गणतंत्र की स्थापना। तो चीन में मांचू वंश का पतन हुआ और चीन में गणतंत्र की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो 1912 में। कोमितांग दल पर प्रतिबंध लगाया था 1913 में। युआन शिकाई की मृत्यु 1916 ईस्वी में हुई थी। माओ त्से तुंग और छात्रों द्वारा चीनी साम्यवादी दल की स्थापना। तो माओ त्से तुंग और छात्रों के द्वारा चीनी साम्यवादी दल की स्थापना 1919 में की गई। चीन के राष्ट्रपिता डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1925 में। चीन के राष्ट्रपिता डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में। नानकिंग को राजधानी घोषित किया था 1926 में। अपने ही सेनापति द्वारा च्वांग गिरफ्तार कब हुआ? 1936 में। चीन जापान युद्ध का प्रारंभ 1937 में। चीन में गृह युद्ध का प्रारंभ 1945 में। लॉन्ग मार्च जो 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935 तक चला था। माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई एवं च्वांग फार्मोसा भाग गया। तो यह घटना कब की है? यह घटना 1949 की। माओ से तुंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया था। तो माओ से तुंग ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन कब किया? 1 अक्टूबर 1949 को। चीन की साम्यवादी सरकार को भारत ने मान्यता प्रदान की। तो चीन की साम्यवादी सरकार को भारत ने जो 9 अक्टूबर 1949 को मान्यता प्रदान की थी। चीन की साम्यवादी सरकार को यूएसए ने 1971 में मान्यता दी थी। चीनी क्रांति के बाद अगला चैप्टर है उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता। तो उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता। स्पेनिश आर्माडा पराजित हुआ। तो स्पेनिश आर्माडा पराजित कब हुआ था? 1588 में। दक्षिणी अमेरिका के 6 देश स्पेनी दासता से मुक्त हुए। तो दक्षिण अमेरिका के 6 कौन से देश थे जो स्पेनी दासता से मुक्त हुए और ये मुक्त कब हुए थे? तो इसमें सबसे पहला नाम आता इक्वेडोर जो सबसे पहले स्पेनिश दासता से मुक्त हुआ था, यह हुआ था 10 अगस्त 1809 को। कोलंबिया 20 जुलाई 1810 को। वेनेजुएला 5 जुलाई 1811 को। पेरू 28 जुलाई 1821 को। पनामा 28 नवंबर 1821 को।
और बोलीविया बोलीविया जो 6 अगस्त 1825 को है, जो स्पेनी दासता से मुक्त होने वाला अंतिम देश था। लैटिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1830 में, ब्राजील स्वतंत्र हुआ 1822 में। एंकर जो विवाद है, यह एंकर विवाद हुआ था बोलिविया व ब्राजील के मध्य। चेक का युद्ध जो बोलिविया व पेरू के मध्य हुआ था, यह युद्ध चला था 1832 से लेकर 1836 ईस्वी तक। यूएसए की बिग ब्रदर पॉलिसी, तो यूएसए की जो बिग ब्रदर पॉलिसी थी, यह पॉलिसी यूएसए लेकर आया था 1823 ईस्वी में। मुनरो सिद्धांत है जो 2 दिसंबर 1823 को आया था। 1850 से नाम मुनरो पड़ा था। इस सिद्धांत का जो नाम है 1850 के बाद इसका मुनरो नाम पड़ा था। स्पेनिश और अमेरिका का युद्ध 1898 में हुआ था। प्लेट अमेंडमेंट चलाया गया, तो प्लेट अमेंडमेंट जो यूएसए के द्वारा चलाया गया था, यह 1901 में चलाया गया। रूजवेल्ट रूजवेल्ट कोरोलरी जारी हुई थी 1904 में। गुड मेंबर पॉलिसी अच्छे पड़ोसी की नीति, यह नीति कब आई थी? तो यह नीति आई थी 1934 के अंदर। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, यह कब किया? 1919 की। द क्राइसिस का प्रकाशन 1910 में। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, यह 1954 से 1968 तक चला था। अरब लीग का गठन 22 मार्च 1945 को। अरब देशों की स्वतंत्रता, तो अरब देशों की जो स्वतंत्रता है, इसमें मुख्य 7 अरब देशों के नाम है। इन 7 अरब देशों की स्वतंत्रता कब हुई थी? सीरिया, लेबनान जो 1943 से 47 के मध्य स्वतंत्र हुए, जॉर्डन 1946 में, लीबिया 1951 में, बहरीन 15 अगस्त 1971 को। तो बहरीन की स्वतंत्रता और हमारे देश भारत की स्वतंत्रता है जो एक ही दिन आती है, 15 अगस्त को। कुवैत जो 1561 में स्वतंत्र हुआ। कतर 1961 में, कतर 1971 में, और मिस्र एक बार 1936 में स्वतंत्र हुआ और पुनः इस पर अधिकार कर लिया गया। पुनः यह 1956 में पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। तो मिस्र 2 बार स्वतंत्र हुआ, 1936 और 1956। तुर्की शासकों ने अपने सेनापति मोहम्मद अली को मिस्र अभियान पर भेजा। तो तुर्की शासक के जो सेनापति थे मोहम्मद अली, इनको मिस्र अभियान पर कब भेजा गया था? 1805 में। लंदन कन्वेंशन 1840 का है। सुएज नहर का निर्माण, तो सुएज नहर का निर्माण 1859 से 1869 के मध्य किया गया। लंदन कन्वेंशन जो 1840 में, सुएज नहर का निर्माण, ये दोबारा रिपीट है, सुएज नहर का निर्माण 1859 से 1869। लंदन समझौता जो हुआ था 16 अगस्त 1936 को। नागिस व अब्दुल कमाल नासिर का विद्रोह व मिस्र का गणतंत्र बनना, तो यह घटना कब की है? तो यह 1952 की। अब्दुल कमाल नासिर द्वारा सत्ता अपने हाथों में लेना 1954 ईस्वी में। सुएज संकट जो 1956 का है। सार्क का गठन 1985। कल्चर सिस्टम आर्थिक नीति 1830। एथिकल सिस्टम आर्थिक नीति 1870। तो कल्चर सिस्टम जो आर्थिक नीति आई थी 1830 के, और एथिकल सिस्टम आर्थिक नीति है जो 1870 की है। बुद्धि उतोमों की स्थापना, प्राइम फिलोसॉफी, बुद्धि उतोमों की स्थापना हुई थी 22 अगस्त 1908 को। इंडोनेशिया में साम्यवादी दल का गठन 1919। इंडोनेशिया राष्ट्रवादी पार्टी बनी 1927। इंडोनेशिया में फोल्क्सराड संसद जो संसद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंडोनेशिया में फोल्क्सराड जो संसद है, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इंडोनेशिया आज़ाद हुआ, तो इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था 17 अगस्त 1945 को। इंडोनेशिया पर डचों का पुनः अधिकार, तो इंडोनेशिया पर डचों का जो पुनः अधिकार हुआ था, यह हुआ था 1946 ईस्वी को। लिंगजात व लिंगायत समझौता, तो लिंगजात और या फिर कहे कि लिंगायत समझौता, यह समझौता हुआ था 25 मार्च 1947 को। दिल्ली बैठक या दिल्ली प्रस्ताव 1947 का है। हेग समझौता 27 दिसंबर 1949 का है। फिलीपींस है जो स्पेनी दासता से मुक्त हुआ यूएसए के अधीन 1898 में।
फिलीपींस के उग्र राष्ट्रवाद का पिता जोसे रिजाल मर्काडी को फांसी दी गई। तो इसको फांसी दी थी 1896 में। हेयर हावेस कटिंग तीनों यूएसए सीनेटर थे। यह बिल कब आया था? तो हेयर हावेस कटिंग बिल आया था 1933 ईस्वी में। टाइडिंग मैकडफे कानून, तो टाइडिंग मैकडफे कानून है जो 1934 मार्च का है। यह फिलीपींस का स्वतंत्र कानून है। मेक ऑर्थर का ऑपरेशन हॉपिंग आयरलैंड आइलैंड कब चलाया था? तो यह चलाया था जून 1944 में। फिलीपींस यूएसए से स्वतंत्र हुआ। तो फिलीपींस यूएसए से स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई 1946 को। फ्रांसीसी सेना का पहली बार अन्नाम में प्रवेश। अन्नाम जो वियतनाम का स्थान है। फ्रांसीसी सेना का पहली बार अन्नाम में प्रवेश 1858 में। साइगोन समझौता, साइगोन समझौता जो अन्नाम हुआ फ्रांस के मध्य हुआ था, यह हुआ था 1862 में। फ्रेंच इंडो चाइना काउंसिल का गठन, तो फ्रेंच इंडो चाइना काउंसिल का गठन 1887 के अंदर। प्लेग फैला, जो चूहे पकड़ने की योजना असफल हुई थी, जिससे प्लेग फैला था, यह प्लेग फैला था 1902-3 में। स्कॉलर्स विद्रोह जो 1868 का है। गो ईस्ट मूवमेंट, गो ईस्ट मूवमेंट है जो 1907-8 की घटना है। हाओ हाओ आंदोलन, हाओ हाओ आंदोलन है जो 1939 का है। हिंद चीन साम्यवादी पार्टी बनाई। हिंद चीन साम्यवादी पार्टी जो हो ची मिन्ह के द्वारा बनाई गई थी, यह बनाई गई थी 1930 ईस्वी में। हनोई समझौता, हनोई समझौता जो है यह उत्तरी वियतनाम हुआ, दक्षिणी वियतनाम के मध्य हुआ था 1946 ईस्वी में। जेनेवा समझौता, जेनेवा समझौता जो 1954 का है। दियन वियन फू युद्ध, तो दियन वियन फू युद्ध 1954 का है। नागोदियम का तख्ता पलट है। नागोदियम का तख्ता पलट है जो 1963 का है। हो ची मिन्ह की मृत्यु, हो ची मिन्ह की मृत्यु हुई थी 1969 में। वियतनाम का एकीकरण या वियतनाम का मुक्ति दिवस है। तो वियतनाम का एकीकरण हुआ, या उसे कहें कि वियतनाम का जो मुक्ति दिवस है यह है 5 मई 1975। इसके पश्चात अगला चैप्टर है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। शीत युद्ध, शीत युद्ध का सर्वप्रथम पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग किया था, यह किया था 16 अप्रैल 1947 को। चर्चिल का फुलटन भाषण, चर्चिल का जो फुलटन भाषण चर्चिल ने जो फुलटन भाषण दिया था, यह दिया था 5 मार्च 1946 को। ट्रूमैन सिद्धांत आया था 12 मार्च 1947 को। मार्शल योजना जो 3 अप्रैल 1948 की है। साम्यवादी सूचना संस्था कॉमिन फोरम का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1947 में। बर्लिन की नाकेबंदी 1948-49। बर्लिन की दीवार बनी, बर्लिन की दीवार जो 155 किलोमीटर की थी, यह बर्लिन की दीवार बनकर तैयार हुई थी 1961 में। बर्लिन की दीवार का पतन 9 नवंबर 1989 को। जर्मनी का विभाजन समाप्त है। तो जर्मनी का विभाजन समाप्त 3 अक्टूबर 1990 को। जर्मनी संघीय गणतंत्र पार्टी बनी। तो जर्मनी संघीय गणतंत्र पार्टी का जो गठन किया, यह 21 दिसंबर 1949 को किया था। जर्मनी पूर्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना। पूर्वी जर्मनी जो लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो यह बना था 1949 में। नाटो की स्थापना, नाटो की स्थापना जो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। चीन में साम्यवादी क्रांति, तो चीन में साम्यवादी क्रांति है जो 1949 की है। कोरिया संकट जो 1949 से 1953 तक चला था। यूएसएसआर द्वारा परमाणु परीक्षण, तो यूएसएसआर के द्वारा परमाणु परीक्षण जो 1953 में किया गया था। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेटो, सीटो की स्थापना कब हुई थी? तो सीटो की स्थापना 1954 में की गई थी। सीटो की स्थापना 1954 में और सीटो लागू है जो फरवरी 1955 में। बगदाद समझौता जो 1955 का है। सेंटो 1959, अंजुस 1952, वार्सा पैक्ट 1955 जो समाप्त हुआ था 1 जुलाई 1991 को। त्रियागो प्रस्ताव खुश्चेव के समय का, तो त्रियागो प्रस्ताव है जो 1959 का है। आइजनहोवर सिद्धांत, आइजनहोवर सिद्धांत है जो 1957 का है। खुश्चेव की यूएसए यात्रा, खुश्चेव ने जो यूएसए यात्रा की थी रूस से, तो यह की थी 15 से 28 सितंबर 1949 को। क्यूबा मिसाइल संकट है, क्यूबा मिसाइल संकट है जो 5 सितंबर 1962 को हुआ था।
हॉटलाइन क्रुश्चेव केनेडी का प्रयास 1963। उष्ण स्थानों पर शीतलीकरण उष्ण स्थानों पर शीतलीकरण एडवर्ड क्रेक्सा के द्वारा 1963 से 1979 तक। सीमित परमाणु परीक्षण एलटीबीटी जो अगस्त 1963 में। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि है जो यह हुई थी 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षरित हुई थी। एनपीटी लागू हुई थी 1970 में। तो इस पर हस्ताक्षर तो ये 1968 में हो गए थे, लेकिन यह लागू हुई थी 1970 में। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स सोल्ट प्रथम हुआ था यह 1969 में। सोल्ट द्वितीय 1972 में। स्टार्ट प्रथम 1991 का, स्टार्ट द्वितीय 1993 का। ट्रब इजराइल संघर्ष 1967 में। ग्लासगो सम्मेलन 1967 का। हेलसिंकी सम्मेलन 1973 से 75। निक्सन की बीजिंग यात्रा 1972। निक्सन सिद्धांत 1972। ब्रेजनेव सिद्धांत 1969। अफगानिस्तान में दाऊद खान की साम्यवादी सरकार। तो अफगानिस्तान में दाऊद खान की साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी 1978। यूएसएसआर को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। तो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान कब छोड़ा था? तो यह छोड़ा था 1989 को। बेलावेजा घोषणा पत्र 8 दिसंबर 1991 को। अलमहाटा घोषणा जो 21 दिसंबर 1991 को। यूएसएसआर का विखंडन जो 28 दिसंबर 1991 को। यूएसए ने शॉक थेरेपी शुरू की। तो यूएसए के द्वारा जो शॉक थेरेपी शुरू की गई थी, यह की गई थी 1990 ईस्वी में। और इसी के साथ ही जो यह महत्वपूर्ण तिथि क्रम का जो चैप्टर था, यह यहीं पर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम देखेंगे महत्वपूर्ण कथन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ विद्वानों ने महत्वपूर्ण कथन दिए हैं। उन कथनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस विद्वान ने कौन कौन से कथन दिए हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।